हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका एसएससी बैंक क्लास में स्वागत है। आप सभी लोग सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सारे एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट यहीं मिलेंगे। ठीक है, हम सोच रहे हैं कि आपके लिए एसएससी के भी मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं, पर उससे पहले आप लोग कमेंट में बताओगे अगर आपको एसएससी मॉक टेस्ट चाहिए हैं तो। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा अभी तक, आप वीडियो को भी लाइक कर देना बीच कभी भी, जब भी बीच में टाइम मिले क्वेश्चन करते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से स्टार्ट करो। अब देखो, ये आपको दे रखा है कि y है वो x से बड़ा है, और ये सारी दे रखी है हमारे को स्टेटमेंट, और कंक्लूजन ये तीन है। अब फर्स्ट कंक्लूजन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, o बड़ा है t से। अब o कहाँ है, o ये रहा, और t कहाँ है, t ये रहा। तो इन दोनों के बीच में अगर हम देखें तो टी से डी, डी से एम, एम से ओ, ये तीन हो जाएंगे। अब ओ से टी, ओ टी ओ के एम के बराबर है, यानी एम, एम डी से बड़ा भी है बराबर भी है, और डी टी से बड़ा भी है बराबर भी है। तो इक्वल टू भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। इक्वल टू भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, पर इसमें तो बड़ा दे रखा है और इसमें इक्वल टू, मतलब दोनों हो सकते हैं, तो आइदर और लग जाएगा। अब सेकंड वाला चेक कर लेते हैं। जेड बड़ा है वाई से, तो जेड ये रहा, आपका वाई ये रहा। अब देखो, जेड से डी गए और डी से वाई गए, तो वाई भी बड़ा दिखा रहा है इसमें और जेड भी बड़ा दिखा रहा है, इसका मतलब ये बड़ा तो नहीं हो सकता। तो फर्स्ट और थर्ड, आइदर फर्स्ट और थर्ड, आइदर फर्स्ट और थर्ड इज ट्रू, ये बड़ा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, लेट्स डू इट। इसमें भी आपके पास तीन कंक्लूज़न है। तो तीन कंक्लूज़न में से पहला है कि ए बड़ा है एम से। अब एम कहाँ पे है, एम ये रहा, ये ए रहा, ये। अब इन दोनों के बीच में अगर हम देखें तो एल है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब देखो, ए आपका जी से बड़ा भी है बराबर भी है, मतलब जी और एल तो बराबर हैं। अब एल है उससे ए बड़ा भी है बराबर भी है। ठीक है, अब एल से एम की बात करें तो एम तो छोटा ही है, इसका मतलब एम से तो ए क्या हुआ, बड़ा हुआ, तो एम से ए बड़ा हुआ, ये बात ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, एफ छोटा है डब्ल्यू से। अब डब्ल्यू ये रहा आपका, एफ ये रहा। तो एफ से देखेंगे, एल से देखेंगे तो एल से छोटा है डब्ल्यू, एल से छोटा है डब्ल्यू, पर ये डब्ल्यू बड़ा बता रहे हैं तो हो ही नहीं सकता छोटा। टी छोटा है ए से, टी छोटा है ए से। अब देखो ए कहाँ पे है, ये रहा। ए से हम एल जाएंगे, एल, एल से हम टी चले जाएंगे, एल से हम टी चले जाएंगे। तो एल, एल से बड़ा ए और एल छोटा है टी से, तो ये भी सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे, लेट्स डू इट। इसमें भी तीन ही है। P इज़ ग्रेटर देन आर, आर ये रहा आपका और P ये रहा। अब यहाँ पे जो आपको कंबाइन दिखेगा वो क्या दिखेगा, वो आपको दिख रहा होगा आर ये भी है। ठीक है, देखो आर बड़ा है पर हमें तो आर छोटा चाहिए, आर सिर्फ एस और टी से छोटा है, और वो दे नहीं रखा, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि आर तो बड़ा दे रखा है क्यू से। एस बड़ा है यू से, एस बड़ा है आर से, आर बड़ा है क्यू से, एस बड़ा है यू से, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एस तो टी से छोटा है, टी के बराबर यू है, तो ये भी नहीं हो सकता। थर्ड वाला देखो, क्यू छोटा है टी से, यानी टी बड़ा है क्यू से, टी बड़ा है आर से, आर बड़ा है क्यू से, यानी ये बात ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड जो भी हमारा, ओनली ऑप्शन थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, लेट्स डू इट। ये आपकी एक पजल सिटिंग अरेंजमेंट दे रखी है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दे रखा है, 8 फ्रेंड्स हैं, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे, जो भी है, ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर सिटिंग इन ए सर्कुलर टेबल, एक सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, 4 ऑफ देम आर इनसाइड, 4 ऑफ देम आर आउटसाइड, 4 इनसाइड है 4 आउटसाइड है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आपका इनसाइड और आउटसाइड वालों को लिख लेंगे, इनसाइड और आउटसाइड वालों को लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम इनसाइड वालों को और यहाँ पे आउटसाइड वालों को। ठीक है, अब आगे देखो, डी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वाई, डी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वाई, ये डी है, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट।
डी थर्ड लेफ्ट हुआ, डी थर्ड लेफ्ट में हो गया टू दी वाई। डी फेसिस इनसाइड दी सर्कल, डी फेसिस इनसाइड दी सर्कल, इनसाइड वाले यहाँ लिख रहे हैं तो डी यहाँ लिख दिया हमने। ओनली 2% सीट बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में 2% है, 2% है ए और डी के बीच में, तो ये यहीं नोट कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद में ओनली 2% ए एंड डी, यहाँ तक हो गया। जेड सेकंड टू द राइट ऑफ ए, जेड सेकंड टू द राइट ऑफ ए, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, जेड सेकंड टू द राइट ऑफ ए, यहाँ तक हो गया। जेड फेसिस आउटसाइड, आउटसाइड में एक जेड आ गया। अब जो आया है आपका वो आउटसाइड में जेड आ गया, आउटसाइड में जेड आ गया, ये आउटसाइड वाले हैं, ठीक है। अब इनसाइड में डी, आउटसाइड में जेड आ गया। अब उसके बाद में देखो जेड फेस आउटसाइड दी सर्कल, बी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जेड, बी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जेड, बी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जेड, यही बनेगा बी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जेड। x is not an immediate neighbor of y, x is not an immediate neighbor of y, x is not an immediate neighbor of y। c sit to the immediate right of x, c sit to the immediate right of x, c sit to the immediate right of x। हमारे पास ये बना है आपका अभी तक। तो देखो अभी इसको आगे प्रोसीड करके बनाते हैं। कहाँ पे बनाए, कलर यही, कलर अब चेंज कर लेते हैं, सही कह रहे हो आप लोग, कलर ये वाला ले लिया हमने। अब देखो हमारे पास टोटल बंदे तो 8 ही हैं, तो यहाँ पे नंबर डाल देते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखो अब क्या क्या दे रखा है वो देखते हैं। डी इनसाइड फेसिंग है, ये हमें पता है, डी इनसाइड फेसिंग है, तो डी की फेसिंग हमें पता है। अब देखो डी से 2 छोड़ के वाई है, डी से 2 छोड़ के ए है, ये एक बात तो कंफर्म है, डी से 2 छोड़ के वाई है, डी से 2 छोड़ के ए है, यानी 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 1 6 और 1 7, 7 बंदे तो यहाँ हो गए। ओके अब जेड का हमें पता है कि जेड से इमीडिएट इमीडिएट लेफ्ट पे बी है, वो एक्स वाई के साथ नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। देखो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं बी को बीच में, ये वाला यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नंबर बेसिक ना भी लिखो तो भी चल जाएगा, पर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमें पता है डी से वाई, अब वाई से 2 छोड़ के, 1 छोड़ के 2 छोड़ के डी है, वाई से 2 छोड़ के डी है। अब डी से 1 2 छोड़ के ए है। अब उसके बाद में डी इनसाइड फेसिंग हमें याद रखना पड़ेगा। अब हमें पता है ए से 1 छोड़ के, ए से 1 छोड़ के जेड, ए से 1 छोड़ के जेड, ए से 1 छोड़ के जेड, ए से 1 छोड़ के तो वाई आ रहा है यहाँ, तो इसका मतलब 1 से ए छोड़ के जेड यहीं होगा और बी यहीं होगा। अब हमें क्या पता है कि जेड के लेफ्ट में बी है, ये भी लेफ्ट में ही हो रहा है, इसका मतलब ये ऊपर देख रहा है, यानी ऊपर वाले आपके आउटसाइड फेसिंग है, नीचे वाले अभी ये डी नीचे देखेगा क्योंकि डी की इनसाइड फेसिंग थी, इतना पता चल गया। अब बी ये भी आ गया, ये भी आ गया और हमने ये भी कवर कर दिया था। अब एक्स वाई आपस में साथ में नहीं बैठे, अगर एक्स वाई साथ में नहीं बैठे तो एक्स और वाई, एक्स तो यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, तो एक्स यहीं होगा, सिर्फ एक्स यहीं होगा और एक्स के इमीडिएट राइट में सी है, इसका मतलब इमीडिएट राइट में बोला है तो यानी इनसाइड फेसिंग होगा, इमीडिएट राइट में इनसाइड फेसिंग होगा। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम बनेगा, जो भी बच गया वो यहाँ आ जाएगा, थर्ड नंबर पे जो भी बच गया वो थर्ड नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। ए बी सी डी ई डब्ल्यू आ जाएगा थर्ड नंबर पे। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको, फिर उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। हमें डायरेक्शन और फाइंड आउट करनी बच गई हमारी, ये तो बिल्कुल सही है। अब देखो अगर आप डायरेक्शन फाइंड आउट करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये वाली जो डायरेक्शन है एक्स के राइट पे सी था, यानी राइट पे सी लोगे तो ये नीचे नहीं, डायरेक्शन ऊपर आएगी, एक्स की ऊपर की तरफ आएगी। अब एक्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ गई, हमें पता है ए से जेड, ए से राइट पे ये जेड, तो ए से 1 और 2 से राइट पे ये, इसका मतलब ये भी ऊपर होगी डायरेक्शन, जेड की ऊपर दे ही रखी है।
अब उसके बाद में जेड से बी, जेड से बी, यानी जेड के लेफ्ट में बी ऊपर आ गई, इसकी भी ऊपर आ गई, इसकी भी ऊपर आ गई। अब और कौन सी डायरेक्शन कहाँ आएगी ये देखते हैं। डी की नीचे है, डी की हमें पता है नीचे है, डी की ऊपर वाली हमने ऊपर ही नोट कर ली, डी की नीचे है। और वाई की पता है, वाई से दो छोड़ के, वाई से एक दो छोड़ के, वाई से दो छोड़ के डी है लेफ्ट में, तो वाई की भी ऊपर की तरफ आ गई। इसका मतलब बाकियों की नीचे की तरफ आ जाएगी, बाकियों की नीचे की तरफ आ जाएगी। ये हो गया हमारा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अब देखो हु सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में थर्ड, ए ये रहा, इसके थर्ड लेफ्ट में देखो फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट सी, तो सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलो ये हमारा डायग्राम बन गया है। अब सारे क्वेश्चन बाकी के जो क्वेश्चन है ये भी इसी पजल से रिलेटेड ये भी हो जाएगा, ये भी इसी से रिलेटेड ये भी हो जाएगा, ये भी इसी से रिलेटेड ये भी हो जाएगा, और ये भी इसी से रिलेटेड है ये भी हो जाएगा। चलो अब यहाँ से करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन में आ गए। चलो करते हैं। अब हमें पता ही है सिलोक्स का क्वेश्चन, स्टेटमेंट आपको दे रखी है। स्टेटमेंट क्या है, सम बुक्स आर पेजेस, तो बुक्स का कुछ हिस्सा क्या होगा, पेजेस होगा, तो ये पेजेस बना लिया। सम पेजेस आर लाइन, कुछ पेजेस का हिस्सा लाइन होगा। ऑल लाइन आर रोंग, सारी की सारी लाइन रोंग के अंदर होंगी। अब सम रोंग आर पेजेस, रोंग का कुछ पार्ट तो पेज में होगा जो लाइन का पार्ट है, इसका मतलब ये वाला पार्ट तो होगा, तो ये बात तो सही है। सम बुक्स आर लाइन, सम बुक्स आर लाइन्स, बुक और लाइन का हो भी सकता है नहीं भी हो, तो ये क्या है, सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन, तो इसका मतलब फर्स्ट फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट फॉलो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये रहा आप सभी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। सम फिजिक्स इज केमिस्ट्री, कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री है, तो कुछ फिजिक्स को केमिस्ट्री हमने बना दिया। ऑल केमिस्ट्री आर बायो, सारी की सारी केमिस्ट्री बायो है। ठीक है, नो बायोलॉजी इज मैथमेटिक्स, कोई भी बायोलॉजी मैथ नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट सम बायो इज मैथमेटिक्स, कुछ बायो मैथमेटिक्स होगी, ये तो गलत है, होगी ही नहीं। ऑल केमिस्ट्री इज मैथमेटिक्स, सारी की सारी केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है, नो बिल्कुल भी नहीं, तो नन फॉलो, नाइदर वन नॉर टू आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। ऑल मैप्स आर रोड, ऑल सारे के सारे जो मैप्स हैं वो क्या है, रोड है, ये कह रहा है। सम रोड आर सर्कल, कुछ रोड सर्कल है। नो सर्कल इज लाइन, कोई भी सर्कल लाइन नहीं है। अब देखो सम लाइन आर रोड इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ लाइन रोड है, ये पॉसिबिलिटी है, हाँ, क्योंकि लाइन सर्कल में जाएगा पर रोड में तो जा ही सकता है, तो पॉसिबिलिटी तो है, इसका मतलब ये फॉलो करेगा। नो मैप इज ए लाइन, कोई भी मैप लाइन नहीं है, कोई भी मैप लाइन नहीं है, ये बात पक्का थोड़ी है, हो सकता है लाइन ऐसे हो, तो ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है, पॉसिबिलिटी है, तो नो वाली बात कैंसिल हो जाएगी, फॉलो नहीं करेगा, तो यानी फर्स्ट फॉलो करेगा, ओनली फर्स्ट फॉलो कहाँ है, ये रहा 4th ऑप्शन आपका, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आवाज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना बच्चों। अब ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही घूम रहा है आजकल। देखो अब की बात ये क्या है, अब की बात पजल दे रखी है, चलो पजल को सोल्व करते हैं। इन ए शॉप ऑफ 6 बॉक्सेस ABCDEF are stacked one above the another, not necessarily the same order. Food is 6 pet animals, food of 6 pet animals, namely cow, cat, cow, dog, fish, parrot, rabbit, are kept in the boxes are necessary in same order. ठीक है, 6 बॉक्स हमारे पास, उसमें कोई ना कोई फूड रखा है, ABCD बॉक्स के नाम है। 2 बॉक्स आर केप्ट बिलो बॉक्स F विच कंटेन फूड फॉर कैट। 2 बॉक्सेज आर केप्ट बिलो F के नीचे 2 बॉक्स हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 बॉक्स थे, 6 बॉक्सेस, यानी 2 बॉक्स हैं F के नीचे ही, यानी F यहीं पे होगा। F से नीचे अगर 2 बॉक्स हैं, F से नीचे अगर 2 बॉक्स हैं तो F तो यही होगा। ठीक है, F हो गया 3rd नंबर पे, उससे नीचे 2 बॉक्स हैं। विच कंटेन फूड फॉर कैट, तो F में किसका फूड है, कैट का। उसके आगे ओनली 2 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन F एंड बॉक्स कंटेन फिश फूड, 2 बॉक्स हैं बस बीच में, इसका मतलब फिश ऊपर वाले पे होगा, FISH। ठीक है, फिश वाला ये बॉक्स हो जाएगा। अब उसके बाद में
fish more than 3 boxes are kept between box D but box below box D more than 3 का मतलब 4 वो 1 2 3 4 यानी 4 5 और 6 पे क्या आ सकता है F आ सकता है सॉरी बॉक्स डी तो यहीं आ सकता है 5 या 6 पे बस डी की यही दो पोजीशन है बॉक्स डी इज़ नॉट एट द टॉप ऑफ द स्टैक टॉप पे नहीं है तो बॉक्स डी 5 पे हो जाएगा फिर तो बॉक्स डी के लिए 5 आ गया boxes which contain parrot and cow are kept below जिसमें पैरट और काऊ फूड है ना वो बिलो हैं विच कंटेन कैट फूड के नीचे हैं काऊ और पैरट यानी पैरट या काऊ यानी काऊ या पैरट ये दो ही फूड होंगे यहाँ पे बॉक्स से कंटेन रैबिट फूड बॉक्स से कंटेन 1 2 3 4 बॉक्स से कंटेन रैबिट फूड तो रैबिट फूड बॉक्स से की जगह यही खाली है जहाँ पे हम रैबिट भी रख सकते हैं BRBIT रैबिट ठीक है। अब उसके बाद में बॉक्स बी कैप्ट अबोव द बॉक्स सी के ऊपर है बॉक्स बी विच इज़ नॉट कैप्ट बॉटम ऑफ द स्टेक इसका मतलब सी बॉटम पे नहीं है सी सेकंड पे ही होगा उसके ऊपर बॉक्स बी कहीं ऊपर होगा इसका मतलब बी नीचे वाला ये खाली रह जाएगा। अब देखो उसके बाद में क्या है विच कैप्ट इन बॉटम सी में कौन सा है तो बॉटम सी में कौन सा है आपका आ जाएगा आइदर पैरट और कैट अब देखो बॉक्स तो पूरे हो गए ना हमारे ए हो गया बी हो गया सी डी ई बच गया ना ई यहाँ पे आ जाएगा। अब ये बॉक्स हो गए पूरे। अब देखो फिश हो गया रैबिट हो गया कैट हो गया रैबिट हो गया फिश हो गया कैट काऊ और पैरट यानी डॉग बच गया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डॉग ठीक है डॉग। तो अब देखते हैं क्वेश्चन एक बारी। तो इसमें पूछ रखा था आपसे कि विच बॉक्स कंटेन सी कंटेन पैरट बॉक्स विच बॉक्स इज 3 बॉक्स अबव विच बॉक्स कंटेन काउ फूड। ये कह रहा है कि बॉक्स सी कंटेन पैरट अगर बॉक्स जो सी है वो पैरट फूड है यदि विच आइटम इज केप्ट इन द बॉक्स 3 बॉक्सेस अबव द बॉक्स विच कंटेन काउ फूड के 3 बॉक्स अबव काउ फूड के 3 बॉक्स अबव। अब देखो कैट अगर ये कह रहा था कि सी अगर पैरट है सी अगर पी है तो ई सी हो जाएगा इससे फर्स्ट सेकंड थर्ड बॉक्स अबव यानी रैबिट का ए। अब तो रैबिट फूड ये बिल्कुल सही आ जाएगा थर्ड ऑप्शन ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही हो जाएंगे यहाँ वाले। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम तो ये वाला भी इसी का है पार्ट है तो ये इस वाले क्वेश्चन में आ गए अब हम। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है स्टडी द केयरफुली इंफॉर्मेशन गिवन बिलो केयरफुली आंसर द क्वेश्चन बिलो। वाई इज़ 11 मीटर वेस्ट ऑफ जेड वाई जेड से 11 मीटर वेस्ट है वेस्ट का मतलब कहाँ ये वाली वाई 11 मीटर जेड से वेस्ट पे है। पॉइंट क्यू 20 मीटर नॉर्थ ऑफ जेड पॉइंट क्यू 20 मीटर नॉर्थ ऑफ जेड 20 मीटर नॉर्थ ऑफ जेड। अब उसके बाद में टी 12 ईस्ट ऑफ क्यू टी 12 ईस्ट ऑफ क्यू डब्ल्यू 20 नॉर्थ ऑफ वाई डब्ल्यू 20 नॉर्थ ऑफ वाई यानी 20 तो है ही और डब्ल्यू है डब्ल्यू 20 नॉर्थ ऑफ वाई। पी 10 वेस्ट ऑफ डब्ल्यू पी 10 ये आ गया पी वेस्ट ऑफ डब्ल्यू। एक्स इज़ 30 नॉर्थ ऑफ डब्ल्यू एक्स इज़ 30 नॉर्थ ऑफ डब्ल्यू यानी 30 नॉर्थ यहाँ पे क्या होगा एक्स ठीक है। अब क्या है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टी एंड पी टी और पी के बीच का डिस्टेंस। अब देखो ये 10 यहाँ पे 11 यहाँ पे और 12 यहाँ पे इतना ही तो डिस्टेंस है 10 फिर इन दोनों के बीच का 11 और फिर 12 तो 10 11 12 10 11 12 का डिस्टेंस अगर ऐड कर देंगे तो 33 बनेगा 33 सही आ जाएगा आंसर ठीक है। ये भी डायग्राम आपका बन गया। अब देखो ये दोनों क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू वाई डायरेक्शन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू वाई वाई से टी का डायरेक्शन कौन सा है ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ और ये नॉर्थ ईस्ट तो नॉर्थ ईस्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्शन ऑफ जेड देखना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स से डायरेक्शन ऑफ जेड देखोगे तो साउथ ईस्ट हमारा आंसर हो जाएगा ये रहा साउथ ईस्ट ठीक है।
ये हमारे ये भी सेम ही है, उसी का ये क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखते हैं ये वाला। इस वाले में भी अगर आप देखोगे तो क्या दे रखा है, एक पजल टाइप ही दे रखा है कि पी जेड, पहले नाम ले, पहला वर्ड ले लेते हैं ना राम का, आसान पड़ेगा। PZRELG, 6 एक्टर हैं, हैव डन फिल्म लेस देन। अच्छा, ये लेस और मोर दे रखा है, कौन किससे ज़्यादा करता है कौन किससे कम करता है। अब चलो, जेड हैव डन फिल्म्स लेस देन आर, इसका मतलब आर की फ़िल्म ज़्यादा है, जेड की कम है, तो नीचे आ जाएगा जेड। उसके बाद में जी डन 5 फिल्म मोर देन पी, पी से 5 ज़्यादा जी की हैं, यानी जी ऊपर पी नीचे, और वो भी 5 ज़्यादा हैं, ये बात याद रखना, 5 मोर। पी हैव डन 2 फिल्म लेस देन ईशा, पी की 2 लेस हैं ईशा से, तो ईशा इसके बीच में आ जाएगी क्योंकि ये 5 ज़्यादा था, ये 2 ज़्यादा है, ठीक है, ईशा बीच में आ जाएगी। ललित हैव डन फिल्म मोर देन जी, जी से ज़्यादा फिल्म एल की है, ललित की है। और उसके बाद में लिस्ट फिल्म डन बाय दीज एक्टर्स इज 50 फिल्म्स, सबसे कम जो लिस्ट है ना वो 50 है, लिस्ट सबसे कम यानी सबसे कम 50 है, तो लिस्ट यानी सबसे लेस है 50। हाउ मैनी एक्टर हैव डन मोर देन गिरीश, गिरीश से किस किस की ज़्यादा है, अब ये देखना है। अब देखो, हमें पता है कि ये कितने बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बंदे हैं, 6 में से 4 यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए। अब हमें देखना है कि जेड और आर के बारे में कुछ और भी दे रखा है क्या। ललित है मोर देन गिरीश, ये स्टार्टिंग में देख रखा था, ये तो जेड हैव डन फिल्म लेस देन ओनली राकेश, जेड हैव डन ओनली, ओनली राकेश से कम है, इसका मतलब दूसरे नंबर पे है जेड और उसके ऊपर आर है, ठीक है। तो ये आ गई, सबसे कम वाला पी हो गया, पी ने 50 कर रखी हैं, इसने फिर 52 कर रखी हैं, इसने फिर 55 कर रखी हैं, इतना तो हमें पता चल गया। हाउ मैनी एक्टर्स हैव डन मोर देन गिरीश, गिरीश से मोर 1 2 3 3 एक्टर, तो 3 आंसर है आपका फोर्थ ऑप्शन में, ये आंसर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, ये सारे अब उसी से रिलेटेड होंगे, आप कर सकते हो। देन नंबर ऑफ फिल्म डन बाई ललित, तो नंबर ऑफ फिल्म डन बाई ललित, अगर ललित को देखेंगे तो ललित ये रहा, इसका मतलब 55 से ऊपर ही किए हुए हैं, 55 से ऊपर अगर देखोगे तो 58 ही आंसर है, तो 58 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन इस पजल के हो जाएंगे। अच्छा, तो ये इसमें दो ही क्वेश्चन थे इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया सिटिंग अरेंजमेंट का, नहीं सिटिंग अरेंजमेंट का नहीं है, पजल टाइप ही है। चलो वो वाला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या दे रखा है। 23 क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, 8 पीपल हैव डन देयर वर्क एनिवर्सरी, 8 people have their anniversary on different dates and months. No two person has their anniversary in the same month. Amit anniversary month is either मई और जनवरी। अमित का जनवरी और मई, अमित या तो AMIT अमित, AMIT अमित जनवरी में या मई में, जनवरी और मई, जनवरी और मई। वाइल अब है इज इन दिसंबर, दिसंबर में है, अब है का ABHY, अब है लिख देते हैं, ठीक है। नो वन हैविंग एनिवर्सरी इन द मंथ ऑफ नवंबर, नवंबर में किसी की भी एनिवर्सरी नहीं है। आलोक्स एनिवर्सरी इज 9 डे आफ्टर अमित एनिवर्सरी, अमित की एनिवर्सरी के 9 दिन बाद आलोक की एनिवर्सरी, यानी आलोक आलोक यहाँ कहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में आलोक एनिवर्सरी 9 डेज आफ्टर अमित एनिवर्सरी 9 डेज, ये लिख लेते हैं। उसके बाद है अमित एनिवर्सरी, अर्पित एनिवर्सरी फॉल इन नेक्स्ट मंथ ऑफ आशीष एनिवर्सरी, आशीष की एनिवर्सरी के बाद में अर्पित की है AS, आशीष के बाद में AR अर्पित की है। उसके बाद में आशीष एनिवर्सरी हो गया, अनंत एनिवर्सरी इन 16 डेज बिफोर एंड AS
an 15 day before, an 15 day before, 15 day before निखारिका वोरक एनिवर्सरी 16 है ये, 16 डे बिफोर। यहाँ तक हो गया। मेघाज मगनेश एनिवर्सरी मंथ इज कमिंग बिटवीन जुलाई एंड दिसंबर। जुलाई और दिसंबर के बीच में कोई मंथ आता है, उसमें आपकी है मगनेश की, मगनेश, ठीक है जी। जुलाई और दिसंबर के बीच में, ठीक है। अब उसके बाद में बिटवीन जुलाई एंड दिसंबर, आलोक एंड नेज हैव एनिवर्सरी ऑन द सेम डेट बट डिफरेंट मंथ्स। आलोक एंड निहारिका, आलोक आलोक और निहारिका सेम डेट डिफरेंट मंथ, ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद में डिफरेंट मंथ, अंतस एनिवर्सरी ऑन 17 अप्रैल, अंतस अप्रैल 17 अप्रैल। 17 APRIL अप्रैल, 17 और 13 3 यानी 3 अप्रैल मई, 3 मई। अप्रैल। आशीष एनिवर्सरी मंथ इज नन ऑफ मार्च जून जुलाई सितंबर, मार्च जून जुलाई सितंबर, मार्च जून जुलाई सितंबर, मार्च जून जुलाई सितंबर, इनमें से कोई भी नहीं है आशीष का। अर्पित एनिवर्सरी 28th, meanwhile that मेगा एनिवर्सरी 31st। 28 को है अर्पित में, गणेश की 31, गणेश की 31 को है और अर्पित की 28 को, 28 31। सम ऑफ Antas and Abhay's anniversary days is same as sum of Antas और Abhay। अच्छा, अंतस और अभय की एनिवर्सरी डे इज सेम आशीष एंड मगनेश। मगनेश का 31 है, आशीष का भी ना मेरा, विच इज इक्वल टू 38, यानी 38 का मतलब 7 तारीख है इसकी 7 तारीख है। अब 17 आड़े है, अंतस और पे, तो 17 आड़े है, तो 7 10 यानी 21 अब 21। अब ये स्टार्टिंग में एक चीज़ और बोली गई थी, 8% have their anniversary different dates months, no 2% have same anniversary in same month। सेम मंथ में किसी भी एनिवर्सरी नहीं है, इसका मतलब अमित जैन और मई में, पर मई में जो आपकी निकल के आई थी वो आई थी एन की, इसका मतलब मई में तो अमित नहीं हो सकता, मई में तो निखिलेश की है, इसका मतलब अमित की जैन में है, उसका मतलब अमित की जैन में है। अब निखिलेश की 3 मई को है,
3 मई, 3 मई, ठीक है। हाँ, अब है कि 21 दिसंबर है। जनवरी मई, जनवरी मई हो गया। जनवरी, मार्च, मई, मार्च, मई। आलोक का भी नहीं बताया, पर आलोक के बीच में है। मग्नेश की है जुलाई और दिसंबर के बीच में, जुलाई और दिसंबर के बीच में, यानी सितंबर हो सकता है। मग्नेश सितंबर हो सकता है, सितंबर। अब 17 अप्रैल को है एएन की। मई, जून, जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मार्च, यहाँ मार्च लिख लेते हैं, और ए पी आ रही है अप्रैल। अप्रैल को है एएन, 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 एएन 17, ए पी आर आई एल, अप्रैल। 17 अप्रैल, ये हो गया, ये हो गया। अर्पित की 28 तारीख को है। अर्पित, एक बात और है, आलोक एंड एन सेम डे डिफरेंट मंथ। आलोक एंड एन, एन का 3 मई है, तो आलोक की भी तारीख तो 3 ही होगी। अब डेट अभी कंफर्म है नहीं। टोटल 8 पीपल हैं, जिसमें से एक यहाँ पे मार्च, अप्रैल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 भी हैं अभी। आएगा और कौन सा आएगा अभी ये देखते हैं। जुलाई और दिसंबर, सितंबर, जुलाई और जून तो होगा ही होगा। इसका मतलब इन दोनों में से एक जून होगा, एक जुलाई। जून और जुलाई, यहाँ पे एक और आ जाएगा। अब देखोगे तो जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 हो गए। जून, जुलाई, अगस्त, तो सितंबर, दिसंबर, तो आलोक यहाँ पे आ गया। अभी देखते हैं और कौन है। एएस ऊपर है एआर से। एआर आपका भी आया नहीं है ना? नहीं, NIAS आया है। अब मार्च में नहीं है वो, अप्रैल में तो ये आ गया, मार्च में है नहीं, अप्रैल में ये आ गया, मई में ये आ गया, मई, जून और जुलाई, जून जुलाई में है नहीं, सितंबर में ये आ गया। तो आशीष कहाँ जाएगा? मार्च, जून, जुलाई में तो है ही नहीं। सोचो अब। चलो देखते हैं एक बारी। आशीष इनमें से कहीं भी नहीं हो सकता, तो आशीष हो जाएगा आपका। ऊपर लिख लेते हैं आशीष को, या नीचे लिख लो, कहीं भी लिख लो। तो ASHISH आशीष का हम मान लेते फरवरी में हो, ठीक है। आशीष की डेट आपको पता ही है, 17 है। डेट भी आ गई, मंथ भी है, आशीष भी है। एक दूसरा ये बंदा हो गया सितंबर में। हम देखते हैं कहाँ होगा। अर्पित यहाँ आ जाएगा, अक्टूबर में आपका आ जाएगा सितंबर में अर्पित आएगा आपका, अक्टूबर में M आ जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 और 8, एक ये मंथ बच गया, वो यहाँ लिख देंगे। ये थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग पजल थी एक्चुअल में। इसका ये आंसर आएगा। मैं आंसर आपके बार एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिर हम ऐसा करेंगे, इस पजल को किसी एक और वीडियो में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
ये अच्छी पजल है, इसको एक वीडियो में और कर लेंगे। बाकी आपका जो मंथ है वो मैंने लगभग लिख ही दिए हैं। फरवरी में ये होगा, दिसंबर में ये, अक्टूबर में एम आ जाएगा, सितंबर में आपका अर्पित आ जाएगा, आलोक आ जाएगा, मई में एन आ जाएगा। तो 3 डेट ये भी आ गई, ठीक है। तो एक बार इसे दोबारा भी कर लेंगे। बाकी अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप सभी के साथ। ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। There are 8 members A B C D E F G in a family. A is grandfather of F. A क्या है? ग्रैंडफादर है। ए F के ग्रैंडफादर जी हैं, यानी ए का बेटा कोई, फिर F और ग्रैंडफादर है तो मेल है। यहाँ तक होगा। एंड फादर ऑफ सी, और ए फादर है सी के, यानी सी यहाँ भी आ सकता है और कहीं भी आ सकता है, बाकी देखेंगे आगे। बी इज़ द मदर ऑफ जी। बी जी की मम्मी है। बी इज़ द मदर ऑफ जी। बी इज़ द मदर ऑफ जी। ई इज़ द मदर ऑफ एफ। ई इज़ द मदर ऑफ एफ। ई इज़ द मदर ऑफ एफ एंड वाइफ ऑफ सी। ई इज़ द मदर ऑफ एफ एंड वाइफ ऑफ सी। ठीक है, ये बात कंफर्म हो गई यहाँ तक। जी इज़ द सिस्टर ऑफ सी। जी इज़ द सिस्टर ऑफ सी। सी की सिस्टर है एक जी, और जी की मातेश्वरी हैं बी। मातेश्वरी हैं तो बी, इसका मतलब ए की पत्नी हुई बी। ठीक है, ये बात हो गई। अब नेक्स्ट देखो। डी इज़ द मदर ऑफ ई। डी इज़ द मदर ऑफ ई। डी इज़ द मदर ऑफ ई। ई की मम्मी डी है। F is the sister of H. F is the sister of H. H की सिस्टर F। ठीक है, अब बोला गया है कि हाउ जी इज रिलेटेड टू H। जी इज रिलेटेड टू H। H का H की मम्मी की सिस्टर यानी आंट। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होगा तो ये हो ही जाएगा। ये रहा हाउ इज सी रिलेटेड टू डी। सी है, ये रहा डी, ये रहा, तो सी कौन है? दामाद जी है, यानी सन इन लॉ, सेकंड ऑप्शन। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ एच इज रिलेटेड टू एफ। एच इज रिलेटेड टू एफ। एफ एच क्या भाई भी और बहन भी, कैन नॉट डिटरमाइन। आंसर आ जाएगा फिफ्थ ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये करते हैं। इसमें दे रखा है आपका कि अनसर्टेन नंबर ऑफ थिंग्स आर अरेंज्ड इन ए arranged in a row facing the north. The pen is kept second from the left hand. लेफ्ट हैंड तो सेकंड पे पेन दे रहा है पी। ठीक है, हाँ, पेन हमने कर लिया। नथिंग इज केप्ट बिटवीन पेन एंड पेपर। पेन और पेपर के बीच में कुछ नहीं है, ये बात पता चल गई। पेपर इज नॉट केप्ट एट द एक्सट्रीम एंड, तो पेपर थर्ड पोजीशन पे ही रखा होगा। पी ए लिख दिया, पेपर हमने पी ए पेपर हो गया। द पेपर इज नॉट केप्ट एट द एक्सट्रीम एंड। द पेंसिल इज केप्ट 7 places अवे फ्रॉम पेपर। पेपर से पेंसिल 7 place अवे, 7 place अवे मतलब 7 प्लेस पे। तो 1 place, 2 place, 3 place, 4 place, 5 place, 6 place, 7 place अवे। पेंसिल पीई, पेंसिल का पीई लिख दिया हमने अब की बार। ठीक है, पेपर से पेंसिल। ओनली 3 थिंग्स आर बिटवीन नोटबुक एंड पेंसिल। पेंसिल और नोटबुक के बीच में 3 थिंग्स, 1 2 3 थिंग्स। या भी नोटबुक हो सकती है, या 1 2 3 थिंग्स बीच में, फिर यहाँ भी नोटबुक हो सकती है। ओनली 2 थिंग्स बिटवीन नोटबुक एंड पेपर। नोटबुक और पेपर के बीच में 2 थिंग्स है, यानी 1 और 2, तो एन यहीं आएगा, ये वाली चीज़ नहीं आएगी। ठीक है, अब यहीं तक हुआ है, आगे देखते हैं। शार्पनर इज सेकंड टू द राइट ऑफ इरेजर। सेकंड टू द राइट, इरेजर से फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, शार्पनर सेकंड राइट पे। इरेजर ही नहीं है मेरे पास अभी। विच, इरेजर के बारे में। विच इज केप्ट थर्ड टू द राइट ऑफ रूलर। इरेजर थर्ड टू द राइट ऑफ रूलर, मतलब 1 2 3 रूलर के थर्ड राइट में, आर के 2 छोड़ के फ्री थर्ड राइट ऑफ रूलर। ओनली 3 थिंग्स आर केप्ट बिटवीन पेंसिल एंड रूलर। तो पेंसिल ये रहा, 3 थिंग्स, 1 2 3 के बाद में तो नोटबुक है, तो 1 2 3 के बाद में ये आ जाएगा आपका इरेजर, रूलर सॉरी।
तो ये रूलर आ गया, रूलर से 2 छोड़ के एक, 2 छोड़ के ई आ गया, अभी इसे 1 छोड़ के एस आ गया। तो हाउ मैनी प्लेसेस आर देयर इन द रो, तो कितने प्लेस हुए देखो, 10 प्लेस तो यहाँ तक हो गए, 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 तो बिल्कुल सही होगा आंसर। तो देखते हैं 19 हमारा ये रहा ऑप्शन थर्ड, 19 ये रहा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अब तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे इससे रिलेटेड। हाउ मैनी थिंग्स कैन बी बिटवीन नोटबुक एंड इरेजर, नोटबुक और इरेजर के बीच में देखो, ये रहा आपका इरेजर और ये रही नोटबुक, इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आंसर होना चाहिए हमारा, 10 ये रहा आंसर आपके फोर्थ ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नोटबुक फ्रॉम द राइट हैंड, ये भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इफ द थिंग्स आर केप्ट इन सेम पोजीशन अल्फाबेटिक ऑर्डर द थिंग्स रिमेन सेम पोजीशन, ये भी हो जाएगा क्योंकि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लगाने, फिर ये देखना है कि कौन से भी चीज़ की पोजीशन चेंज नहीं हुई बस। अभी ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ केप्ट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ इरेजर, हम देख सकते हैं इसे सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ इरेजर, इरेजर ये रहा फर्स्ट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ इरेजर, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ इरेजर, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ इरेजर पेंसिल दिख रही है मुझे, तो अगर ऐसे ये पेंसिल शार्पनर पेंसिल में से एक चीज़ होगा तो बिल्कुल पेंसिल आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ, ये थे हमारे टोटल क्वेश्चन, हमने टोटल क्वेश्चन कर लिए हैं जिसमें 35 क्वेश्चन थे, फुल मॉक टेस्ट था ये आपका। और अब आपका काम क्या है, हमारे चैनल को आप सब सब्सक्राइब करोगे और उसी के साथ साथ लाइक करोगे वीडियो को, और थम्स अप भी बना के दोगे। लो जी, थम्स अप भी बना दिया मैंने तो आपके लिए अभी यहीं, ठीक है। और तीसरी चीज़ है, आप लोगों की जो एक पज़ल है जिसमें दिक्कत हमें आई थी, वो हमने आंसर आपको बता दिया था, बाकी हम आज सोल्व करके एक नई वीडियो में देंगे, क्योंकि वो पज़ल एक्चुअल में उसमें टाइम लगेगा, अगर टाइम लगेगा तो उसे अच्छे से करेंगे, ठीक है। बाकी आज के टेस्ट में अगर कोई डाउट हो या कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, कमेंट बॉक्स के मैसेज डेली चेक किए जाते हैं, और जो भी डाउट है वो हम वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे ज़रूर, ठीक है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी ध्यान रखेंगे अपना। अब बारिश ज़्यादा हो रही है दिल्ली साइड भी, और पूरे देश में भी, दिल्ली साइड डेंगू के केसेस भी सुनने में आया, बढ़ रहे हैं, तो आप ध्यान रखोगे अपना और पानी जमा ना होने दें कहीं पे, बस इतना ही ध्यान रखना है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।